हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के 5 एमबीबीआई क्वेश्चन क्लास 10th के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के माध्यम से बताएंगे। यह वीडियो सभी बोर्डों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सो प्लीज़ आप सभी बच्चे पाँचों क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीका से देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लिया हूँ। ताप दीप्ति लैंप क्या है? ताप दीप्ति लैंप क्या है? यह क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। पूछा जाता है आपसे ताप दीप्ति लैंप क्या है? इसके आंसर में लिखेंगे विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। ये तो हम जानते हैं, विद्युत बल्ब में क्या होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। अब बल्ब के अंदर का चालकता इतना गर्म हो जाता है, जब ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है ना विद्युत धारा में, तो बल्ब के अंदर का चालकता बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये गर्म हो जाता है कि उससे प्रकाश निकलने, यानी बल्ब से कब प्रकाश निकलता है? बल्ब जब गर्म नहीं होगा तब तक प्रकाश निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। और यही प्रकाश निकलने की विधि को हम क्या कहते हैं? दीप्ति लैंप विधि कहते हैं। यानी दीप्ति लैंप विधि इसी को कहते हैं, यानी दीप्ति लैंप कहलाता है। यानी वो जब, यानी समझ लीजिए, जब देखिए विद्युत बल्ब में क्या होता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जब उपयोग किया जाता है तो बल्ब के अंदर का चालकता बहुत ज्यादा गर्म होता है। और गर्म होता है तो बल्ब से क्या होता है, रोशनी निकलने लगता है, यानी प्रकाश निकलने लगता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? ताप दीप्ति लैंप कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एमबीबीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बारी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जाता है आपसे विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर क्या जरूरत पड़ी जो हम विद्युत बल्ब में हम निष्क्रिय गैस भरते हैं? इसके आंसर में लिखेंगे जब विद्युत बल्ब में अधिक धारा प्रभावित होने पर बल्ब का तनु टूट जाता है। यानी जब विद्युत बल्ब में अधिक धारा प्रभावित होता है तो क्या होता है, बल्ब का तनु टूट जाता है। क्या टूट जाता है? तनु, जो बल्ब में तनु लगा रहता है वह तनु क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया होने लगता है। यानी बल्ब में क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होने लगता है बल्ब के अंदर। तो इसी को बचाने के लिए, यानी इसी वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ताकि यह वाष्पीकरण की क्रिया न हो और तनु टूटे भी नहीं। यही 2 चीज हमको समझने योग्य यहाँ पे था। बहुत ही इजी, एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि आप इसका आंसर बेहतरीन तरीका से दे सकें। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? आंसर में लिखेंगे जब विद्युत बल्ब में अधिक धारा प्रभावित होने पर बल्ब का तनु टूट जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में अधिक धारा प्रभावित होता है, यानी विद्युत बल्ब में अधिक धारा प्रभावित होता है तो क्या होता है, बल्ब का तनु टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया बल्ब में होने लगता है। और इसी वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए, यानी यह बल्ब में वाष्पीकरण की क्रिया न हो, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया होगा तो यह क्या है, बल्ब जल सकता है नहीं, यानी बल्ब रोशनी नहीं दे सकता, प्रकाश नहीं दे सकता है। तो इसी को हम रोकने के लिए करते हैं, बल्ब में एक निष्क्रिय गैस भरते हैं, जिससे हम क्या कर सके, बल्ब को एकदम सुचारू रूप से चला सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस का उपयोग करते हैं। यह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ, तो आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, बिजली का चूल्हा या हीटर, यानी बिजली का चूल्हा का है या आपसे हीटर पूछे, चूल्हा के तरह कार्य करता है क्यों? यानी चूल्हा के तरह, जो हमारे घर का चूल्हा होता है उस तरह कार्य क्यों करता है? इसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा बिजली का चूल्हा, या पूछेगा हीटर, यानी घर की चूल्हा की भांति क्यों कार्य करता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि बिजली का चूल्हा या हीटर चूल्हा की तरह कार्य क्यों करता है, यानी घर के चूल्हा की तरह, जो हमारे घर में चूल्हा होता है उस तरह यह कार्य क्यों करता है। इसी को आपको आंसर देना रहता है। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आंसर में लिखेंगे बिजली का चूल्हा नाइक्रोम, लोहा, निकेन और क्रोपियम धातु का बना होता है। बिजली का जो चूल्हा होता है यानी हीटर होता है, जो किसके द्वारा बना रहता है, तो चूल्हा नाइक्रोम के उपयोग से, लोहा के और निकेन क्रोपियम धातु का बना होता है। यह
सभी धातु का मिलकर क्या बनाया जाता है, हीटर बनाया जाता है, यानी बिजली का चूल्हा बनाया जाता है। इसका गलनांक बहुत होता है, इसका ये जो हीटर बनाया जाता है इसका गलनांक क्या है, बहुत अधिक होता है। इसके दोनों छोरों पर विद्युत स्रोत ऋण और धन दोनों लगा रहता है, यानी विद्युत जो ये बनता है हीटर, इसके दोनों छोरों पर क्या है, विद्युत स्रोत के ऋण भी और धन भी दोनों आवेश लगा रहता है। और कुंडली से होकर जब धारा प्रभावित होते हैं, जब कुंडली से होकर धारा प्रभावित होते हैं तो कुंडली काफी गर्म होकर लाल हो जाता है। कुंडली क्या है, काफी गर्म होकर लाल हो जाता है, जो चूल्हा की भांति कार्य करता है। यानी जब कुंडली काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वह क्या है, लाल हो जाएगा, और लाल होगा तो उसमें से क्या समझिए, तो वो एकदम तपता हुआ हो जाता है। तो तपता, अगर तो कोई भी चीज गर्म हो जाता है तो उसमें हम वास्तव में खाना बना लेते हैं, या कुछ भी जो कार्य करना रहता है गर्म वाले कार्य, तो उस गर्म वाले कार्य को कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, कुंडली काफी गर्म होकर लाल हो जाता है तो क्या होता है, जो चूल्हा की भांति कार्य करने लगता है। यानी जो हीटर है ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है बिजली के उपयोग से। बिजली जब इसमें बिजली की धारा प्रभावित किया जाता है, यानी हम बिजली का उपयोग करते हैं, और बिजली का उपयोग करते हैं, जिसके घर में हीटर होगा उनको मालूम होगा खास करके। तो जब बिजली का उपयोग करते हैं ना, तो बिजली से ये धारा प्रभावित होता है, तो ये हीटर क्या काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, कुंडली काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो ये लाल हो जाता है, और लाल होता है ना तो क्या होता है, इससे क्या होता है, जो यह लाल हो जाता है तो यानी इसमें हम खाना वाना बना सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसीलिए क्या यह चूल्हा की भांति कार्य करने लगता है। जैसे हम आम घर का जो चूल्हा होता है उस प्रकार से हम उस पर कार्य करते हैं, यानी जो भी खाना बनाने वाले चीज हो या कुछ भी बनाने वाली चीज हो उस प्रकार से हम कार्य करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी कार्य होता है। तो इसीलिए आपका यह आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, यह समझने योग्य प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न आपसे कह रहा है बिजली का चूल्हा या हीटर चूल्हा की तरह कार्य क्यों करता है। ये चूल्हा का मतलब, यहाँ पे ये चूल्हा का मतलब जो घर का हम आम चूल्हा है, हीटर का पहले नहीं था तो हम तो आम चूल्हा पे न कार्य करते थे। तो जब यह हीटर आया तो यह एकदम चूल्हा की भांति क्यों कार्य करता है, यही प्रश्न आपका कह रहा है। प्रश्न बस इतना ही प्रश्न है। तो इसके आंसर में देखिए, बिजली का चूल्हा नाइक्रोम, लोहा, निकेन और क्रोपियम धातु का बना होता है। बिजली का चूल्हा जो बनाया जाता है, यानी हीटर बनाया जाता है, वो किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो लोहा को, निकेन को, नाइक्रोम को, क्रोपियम धातु को मिलाकर के करना जाता है, बना होता है, यानी बनाया जाता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। जब तीन ये सभी मिलेंगे तो इसका गलनांक क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। इसके दोनों छोरों पर विद्युत स्रोत यानी विद्युत जहां से प्राप्त हो वहां पे क्या होता है, ऋण और धन दोनों आवेश लगा रहता है। और कुंडली से होकर जब धारा प्रभावित किया जाता है, जब कुंडली से धारा प्रभावित किया जाता है तो क्या होता है, यह काफी गर्म होकर लाल हो जाता है, जो चूल्हा की भांति कार्य करता है। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए उस क्वेश्चन को लास्ट में रखे। तो आप सभी जो बने रहेंगे ताकि वीडियो को देखेंगे। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा पर लोहा देने या इस्त्री किस प्रकार कार्य करता है। यानी कपड़ा पर हम लोहा देते हैं या इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं जिसको हम कहते हैं, वह किस प्रकार कार्य करता है। जो आयरन है वह किस प्रकार से कार्य करता है, इसी को कह रहा है लिखने के लिए। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको आपके एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन सब आप याद कर लेते तो बेहतर भी है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में इसमें तार की एक कुंडली इस प्रकार लगा रहता है कि तार गर्म होने पे उसकी पेंदी भी गर्म हो जाता है। देखिए जो यह इस्त्री होता है, यह आयरन होता है। आयरन में क्या है, एक मतलब हम आयरन दिखाया तो बेहतर तरीका से आपको समझ में आया। देखिए ये आयरन हो गया, ये क्या है, मेरा आयरन है, ठीक है। ये आयरन में जो ये तार होता है ना, ये तार लगा रहता है, ये प्लग में हम जैसे ही लगाते हैं, ये आयरन है मेरा, तो क्या होता है, इसमें तार की एक कुंडली इस प्रकार लगा रहता है। यानी ये तार का एक क्या है, कुंडली है। ये क्या है, तार का एक कुंडली है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, आपका ये मेरा आयरन हो गया, ठीक है। ये मेरे घर का आयरन है और ये मेरा आयरन है। इसमें क्या है, तार का एक कुंडली लगा होता है, उसकी यानी जैसे ही तार गर्म होने लगता है, यानी इसमें जब जैसे ये देखिए ये बिजली का ये प्लग है, इसमें हम जैसे ही बिजली में ये फिट करते हैं, जहाँ से हमारे पास करंट आया तो उसको फिट करते हैं ना, तो ये तार गर्म होता है। और ये तार गर्म होता है ना, तो ये तार गर्म होते हैं ना, तो ये तार जब गर्म होने लगते हैं तो यह मेरा जो पेंदी है, यह पेंदी भी क्या है, गर्म होने लगता है। यह क्या है, यह पेंदी भी गर्म होने लगता है। और जब पेंदी गर्म हो जाता है तो इसकी कपड़े से दबाकर गलक चढ़ाया जाता है। जैसे ही पेंदी ये गर्म होता है ना, तो कोई चीज गर्म होता है ना, तो उसको हम अगर बेहतरीन तरीके से ऐसे करेंगे ना, तो वो सीधा होता है। और कपड़े को हम सीधा करने के लिए नहीं बनते। जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो जैसे सूती का कपड़ा है ना, एक बार धो लीजिएगा तो कैसे तो नहीं लगेगा, और बेहतर तरीके से हमको पहनने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा पर लोहा देने या इस्त्री
किस प्रकार कार्य करता है, तो इसका आंसर में लिखेंगे इसमें तार की एक कुंडली लगा होता है। यह तार का आपका एक कुंडली है जो लगा रहता है, किसमें लगा रहता है, आयरन में लगा रहता है। उसके बाद लिखेंगे तार गर्म होने पे इसकी पेंदी भी गर्म हो जाती है। जैसे ही तार यह लगाया जाता है तो तार यह गर्म होता है, ठीक है। यह इसी प्रकार से यानी ये ऐसा बनाया जाएगा ना, यह ज्यादा गर्म होता है तो आप लोग देखे होंगे, देखिए जैसे ये मुड़ जाता है, ये हमेशा अगर अभी अभी सीधा है ना और यह गर्म होगा तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीका से देखोगे। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ये आयरन को गर्म किया जाता है तो तार क्यों मुड़ जाते हैं, तो क्यों मुड़ते हैं, क्योंकि यह गर्म होते हैं और ये गर्म होते हैं, तो ये क्या है, ये जब गर्म होते हैं इसीलिए यह मुड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर समझिए तो आपका ये जो करंट है इसी में रहता है और इसी के माध्यम से आपके यहाँ पे करंट पहुंचता है, यानी ये पेंदी गर्म होता है, ठीक है। तो उसको लिख देंगे जब पेंदी गर्म हो जाता है तो इसी को कपड़े पर दबाकर क्या करते हैं, गलक चढ़ाते हैं, यानी गलक चढ़ाया जाता है, यानी कपड़े को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए डियर, देखिए ये 5वां क्वेश्चन है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम समझाएंगे आपको और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक बल्ब पे 100 वाट से 220 वोल्ट लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, यानी यह जो लिखा हुआ है इसका क्या तात्पर्य है, यह क्या दर्शाता है, यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह क्या है, ठीक है। किसी बल्ब पर अगर इतना लिखा हुआ है तो यह बल्ब क्या दर्शाता है, तो इसके हल में लिखेंगे क्या 100 वाट और से 220 वाट, तो ठीक है इस प्रकार से लिख देंगे 100 वाट से 220 वोल्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर हम लोग आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, एक वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर, क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर होता है, क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर होता है वाट बराबर। तो देखिए वाट मेरा कितना 100 वाट है, 100 वाट इधर लिख देंगे। उसके बाद वोल्ट, वोल्ट मेरा कितना है 220 है, कितना है 220 है, यहाँ पे 200 लिखा है, 220 है, कितना है वोल्ट 220 है, एम्पियर हमें मालूम नहीं, तो सबसे पहले हमको एम्पियर निकालना है। तो इसको अगर आई को भी इधर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 100 यहाँ आ जाएगा, 220 नीचे आ जाएगा, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये देखिए 2 मरतबा काटेंगे तो 5 दूना 10 और 11 दूना 22, तो क्या हो गया 5/11 एम्पियर। यह एम्पियर में आपका आ गया, यह पहले एम्पियर दर्शाया, कितना एम्पियर दर है, तो 5/11 एम्पियर का क्या हो रहा है, बल्ब में एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बराबर हम जानते हैं उनके नियम से क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर VY, क्या होता है, आर बराबर VY। यह क्वेश्चन तो यह यानी फॉर्मूला तो आपको बेहतरीन तरीका से याद होगा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, VY होता है। तो यहाँ पे अब प्रतिरोध निकालेंगे ताकि हमें मालूम चले यह क्या कहना चाहता है, इसका क्या तात्पर्य है, यह क्या बता रहा है, तब हमको समझ में आएगा, क्योंकि एक एम्पियर ही निकालने से हमें नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर निकालेंगे, आर बराबर निकालेंगे तो V, देखिए V वोल्ट, वोल्ट कितना है मेरा 220 है ना, 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम आई निकाले हैं, यानी आई कितना निकाले हैं 5/11 एम्पीयर निकाले, तो 5/11 लिख देंगे। यह सबके बटा में, यह मेन बटा है और यह इसके नीचे का बटा है, ठीक है। इसके बाद हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 220 गुने 11, क्या हो जाएगा 220 गुने 11 और बटे में 5 आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अगर इसको 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, गुने 11 होगा। और 44 से इसमें गुना करते हैं तो यह जो मेरा आता है यह कितना 484 ओम। यह क्या हो गया, प्रतिरोध से जो हम निकाले तो ये कितना ओम निकला, 484 ओम निकला, क्योंकि ओम के नियम से तो ओम का यह क्या है, ये सिंबल होता है ओम का, तो यह कितना निकला 484 ओम लिखा। अतः उसके बाद क्या लिख देंगे, इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक यह मेरा आंसर निकला और एक मेरा यह आंसर निकला। उसके बाद लिखना, अतः इस बल्ब से होकर 5/11 की धारा प्रभावित होती है। वही बोले कि 5/11 एम्पियर की क्या हो रहा है, धारा प्रभावित, तो यहीं पे बोले नहीं कि 5/11 एम्पियर की क्या हो रहा है, धारा इस बल्ब से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अगर किसी बल्ब पे 100 वाट और 220 विभवांतर लिखा है तो उस बल्ब से क्या हो रहा है 5/11 की धारा प्रभावित हो रही है और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 484 ओम हो जाएगा। अगर पूछे कि देखिए तो यह आप लोग है ना एकदम ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक बल्ब पे 100 वाट से 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका क्या तात्पर्य है, तो हम लिखेंगे ना, हम लिख सकते हैं
ना, यह बल्ब क्या कर रहा है, 5/11 की धारा प्रभावित कर रहा है, 5/11 की धारा प्रभावित कर रहा है। और तथा इसका प्रतिरोध क्या है, यानी इस बल्ब का प्रतिरोध क्या है, तो 484 ओम। यह एमबीबीआई क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार पुनः से समझ लीजिए। आज हम सभी क्वेश्चन को दो दो बार समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्वेश्चन सच में बोल रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, एक बल्ब पे 100 वाट से 220 वोल्ट लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है। यानी अगर किसी बल्ब पे इतना लिखा हुआ है तो इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको चेंज भी कर देगा, यहाँ पे कभी 200 दे देगा, कभी 420 दे देगा, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यह चेंज हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न नहीं पूछेगा, कभी कभी इस यहाँ पे चेंज कर कर भी पूछा जा सकता है आपसे। तो लिखेंगे 100 वोल्ट से 220 में अंतर हल में लिख देंगे, यानी इसको हल करेंगे तो वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर पूछे वोल्ट गुने एम्पियर, क्या पढ़े हुए, वोल्ट गुने एम्पियर पढ़े हुए। तो वाट का सूत्र क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर होता है। आप लोग यहाँ पे अगर वाट का सूत्र पूछे तो आप लोग यह बता सकते हो, वोल्ट गुने एम्पियर। तो वाट मेरा कितना है, वाट 100 है, और वोल्ट कितना है, तो 220 वोल्ट, कितना है, 220 वोल्ट है। और एम्पियर हमें मालूम नहीं, यानी आई हमें मालूम नहीं, आई को हम एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो हम आई निकालेंगे, तो आई निकालेंगे तो ये 100 मेरा ऊपर चल जाएगा, ये 220 मेरा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम अगर काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितने मतलब 5 यानी 5 दूना 10 हो जाता है, 11 दूना 22 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कट गया, दो दो मरतबे कट गया ना। तो 5/11 एम्पियर आ गया, ये क्या हो गया, 5/11 एम्पियर में हमारा आ गया। यानी बल्ब से क्या हो रहा है, एक बल्ब है जो जिस बल्ब पर यह लिखा हुआ है वह कितना 5/11 एम्पियर की धारा प्रभावित कर रहा है। वो बल्ब क्या कर रहा है, 5/11 एम्पियर की धारा प्रभावित कर रहा है। और बल्ब में एम्पियर ही नहीं, सिर्फ हमको प्रतिरोध भी पता करना रहता है कि प्रतिरोध आखिर उस बल्ब का कितना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध का हम सूत्र जानते हैं, R/V/I। आई क्या जानते हैं, R बराबर V/I होता है। तो इसी सूत्र पे बैठा देंगे, इस सूत्र पे बताएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। 220 वोल्ट यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि वोल्ट का तो मान हम यहाँ पर रख दे। तो 220 बटे 5/11, क्योंकि एम्पियर कितना निकला, आई बराबर कितना निकला है, 5/11 लिखा है। तो इसको लिख देंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे, यानी इसको जो जैसे बटा पा के जोड़ को पलटते हैं या बटा पा के गुना को पलटते हैं, तो इसी प्रकार से इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 गुने 11/5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 44 गुने 11 हो जाएगा, 44 गुने 11 करेंगे तो कितना मेरा निकलेगा, 484 ओम निकलेगा। कितना निकलेगा, 484 ओम निकलेगा। उसके बाद इसका अतः में लिख देंगे। ये दो मेरा आंसर हो गया, लेकिन अगर इतना लिख देते हैं ना तो आपको बेहतरीन तरीके से पूरा नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा वाकई में आप इसको निकाले हैं, उसके बाद आप इसको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेन तात्पर्य है यह जानना चाहता है। तो यह तात्पर्य जानना चाहता है, तो इतना भी लिख देते तो आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। ये इस बात को भी याद रखिएगा, लेकिन इतना लिखिएगा ना तो वो एग्जामिनर फंस जाएगा कि यह कहाँ से निकाले, और इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है हमारे लिए। इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं ना इतना याद रहते हैं तो इतना ही लिखकर चले जाते हैं, नहीं ये नहीं, हमको यह भी सॉल्व करना है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो लिखेंगे अतः इस बल्ब से होकर 5/11 की एम्पियर की धारा पर, यानी 5/11 एम्पियर की क्या हो रहा है, इस बल्ब से धारा प्रभावित हो रहा है, और इसका प्रतिरोध 484 ओम होगा। तो यह क्वेश्चन मेरा रहा आज का 5वां क्वेश्चन, और आशा करते हैं आज जो मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ फिजिक्स का वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप सभी बच्चे 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को याद करेंगे बेहतरीन तरीका से। जो भी बच्चे का पास अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार पॉज कर करके लिख लेंगे और बेहतरीन तरीका से याद करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, बने रहिए यूं ही हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर ऊंचाई पर ले चलिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सर्वश्रेष्ठ पहचान है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।